रामधनी यादव जिसका एनकाउंटर बिहार पुलिस ने कर दिया है। हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। रामधनी यादव इतना कुख्यात है कि इसकी कहानियां सुन के आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। ये आज का मामला नहीं है। रामधनी यादव जो है वो 2000 में ही अपराध की गति में सबसे आगे चल रहा था। रामधनी यादव एक कुख्यात अपराधी था। 2000 की बात है जब उसने एक व्यक्ति की गला काट कर सीधे सर लेकर थाने पहुंच गया था और उसके बाद से ही रामधनी यादव की लेकर खूब सारी चर्चाएं चलने लगी। इसकी कहानी की अगर बात की जाए तो रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी पहले रसोइया का काम करती थी बिहार के सरकारी स्कूल में। तो उसके बाद ये नगर परिषद की डिप्टी चेयरमैन बनी और उसके बाद जो है मामला ये सामने आया कि इनका जो बेटा है वो चिराग की पार्टी में जिला अध्यक्ष भी है और इनका रामधनी यादव का बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना भी है। बीजेपी के कई सारे नेताओं के साथ इनका पारिवारिक संबंध भी है और ऐसे कई सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन रामधनी यादव को लेकर जो कहानी सामने आई है वो सबको हैरान कर दे रही है कि आखिर किस तरीके से 2000 में ही ये एक व्यक्ति का सर काट करके सीधे थाने पहुंच गया था। चलिए इस रामधनी यादव की पूरी कहानी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव की हत्या और चेयरमैन पर फायरिंग के आरोपी रामधनी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। रामधनी यादव के सीने में गोली लगी जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। रामधनी यादव सुल्तानगंज नगर परिषद की डिप्टी चेयरमैन नीलम देवी का पति था। रामधनी इतना कुख्यात था कि साल 2000 में एक कारोबारी की हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर थाने पहुंच गया था। उसकी पत्नी नीलम देवी नगर परिषद की डिप्टी चेयरमैन बनने से पहले सुल्तानगंज में ही एक सरकारी स्कूल में रसोइया का काम करती थी। रामधनी यादव बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता था। कई नेताओं के साथ उसके पारिवारिक संबंध भी थे। रामधनी का बेटा मनीष यादव चिराग पासवान की पार्टी में जिला अध्यक्ष है। उसके साथ ही आपको बता दें कि रामधनी यादव शुरुआत में घर घर जाकर दूध बेचता था। साल 2000 से पहले रामधनी यादव ने एक मामले में एक कारोबारी की हत्या की थी। सिर काटने के बाद आरोपी रामधनी खुद थाने पहुंच गया था। रामधनी यादव पहली बार साल 2002 से 3 में जेल गया था। उस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी से जुड़े मामले दर्ज थे। साल 2011 से 12 के आसपास भी रामधनी यादव जेल गया था। उस दौरान उसकी पत्नी सुल्तानगंज के ही एक प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती थी। उस वक्त रामधनी यादव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार का भरण पोषण पत्नी नीलम देवी की आय पर ही टिका हुआ था। पूरा परिवार छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। हत्या के प्रयास के मामले में जब रामधनी 5 से 6 साल बाद जेल से छूट कर आया तो उसने स्थानीय नेताओं से साठगांठ कर पत्नी को साल 2017 में सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड 11 में पार्षद का चुनाव लड़वाया। नीलम देवी ने चुनाव जीत लिया और पहली बार वार्ड पार्षद बन गई। आज की तारीख में रामधनी यादव 5 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति का मालिक था। रामधनी यादव और नीलम यादव 4 बेटों के माता पिता हैं। रामधनी यादव और नीलम देवी का सबसे बड़ा बेटा सन्नी यादव एमएलसी प्रतिनिधि है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा मनीष कुमार यादव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भागलपुर युवा जिला अध्यक्ष है। वहीं 2 छोटे बेटे अमित और अंकित यादव फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी के वार्ड पार्षद बनने के बाद रामधनी यादव रंगदारी, जमीन पर जबरन कब्जा जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। उस वक्त सुल्तानगंज नगर परिषद की तत्कालीन चेयरमैन दयावती देवी थी, जिसके पति कनबूचा कुख्यात अपराधी थी। वहीं आपको बता दें वर्चस्व की जंग को लेकर उस वक्त कनबूचा और रामधनी यादव के बीच अदावत चलने लगी। जून 2019 में नगर परिषद की तत्कालीन सभापति दयावती देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में 6 के खिलाफ 14 मतों के अंदर से दयावती देवी की कुर्सी छीन गई थी। वहीं 9 जून 2017 को दयावती देवी ने बतौर सभापति पद की शपथ ली थी। दयावती की कुर्सी जाने के बाद नीलम देवी अपने समर्थक पार्षदों को एकजुट करने में डटी रही। नीलम देवी के समर्थकों की अगर बात की जाए तो समर्थक पार्षदों ने भी नीलम देवी का साथ दिया और डीआरडीए सभागार में हुए चुनाव में नीलम देवी सभापति की कुर्सी पाने में सफल हो गई। नीलम देवी के साल 2019 में नगर परिषद के चेयरमैन पद पर बैठती ही रामधनी यादव ने अवैध तरीके से संपत्ति बनानी शुरू कर दी। नीलम देवी का बाईपास में आलीशान मकान है। उनके घर में 3 4 व्हीलर हैं। साल 2020 में नीलम देवी ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सुल्तानगंज विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रही थी।
साल 2019 में जिस दिन नगर परिषद की तत्कालीन चेयरमैन दयावती देवी की कुर्सी गई थी, उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग के बाद पुलिस ने नीलम देवी को गिरफ्तार किया था। दरअसल दयावती ने आरोप लगाया था कि 10 जून 2019 को नीलम देवी एवं अन्य पार्षदों ने मेरे खिलाफ नगर परिषद के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव अफसर को मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। वहीं आपको बता दें कि रामधनी और दयावती के पति के बीच चुनाव रंजिश जारी थी। इसी सिलसिले में फरवरी 2023 में सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी। वारदात उस वक्त हुई थी जब रामधनी यादव बाईपास स्थित अपने घर के सामने खड़े थे, तभी दो बदमाश वहां पहुंचे। एक बदमाश उनसे भागलपुर जाने का रास्ता पूछने के बहाने नजदीक आया और सीने में गोली मार दी। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे सुल्तानगंज में नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू के दफ्तर में तालाब और नगर परिषद एरिया में लगने वाले होर्डिंग को लेकर बोली लग रही थी। इसको लेकर चेयरमैन के दफ्तर में 12 से 15 लोग थे। इसी दौरान सफेद शर्ट, खाकी रंग के हाफ पैंट में हरे रंग का झोला लिए नगर परिषद के उपसभापति का पति रामधनी यादव अपने दो साथियों के साथ घुसता है। राजकुमार गुड्डू के दफ्तर में घुसते ही हाफ पैंट पहने रामधनी यादव अपने झोला से कट्टा निकालता है। राजकुमार गुड्डू को धमकाते हुए कहता है कि सुल्तानगंज में सिर्फ तुम ही राज करोगे क्या, फिर कुछ क्या कहता है और फायरिंग शुरू कर देता है। रामधनी यादव ने राजकुमार गुड्डू को 2 गोली मारी। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एग्जीक्यूटिव अफसर कृष्ण भूषण कुमार पर भी फायरिंग कर दी गई। गोली लगने के बाद भूषण कुमार की मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और पुलिस ने अपराधी की पहचान कर ली थी। अपराधी को भी इसकी भनक लग गई थी, पुलिस उसे पहचान गई है। खुद को बचाने के लिए अपराधी रामधनी यादव शाम करीब 8 बजे ऑटो से पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। जिस हथियार से मर्डर किया गया था, पुलिस उसे बरामद करना चाहती थी, लेकिन रामधनी बार बार पुलिस सवालों को घुमा रहा था। सख्ती बरतने पर रामधनी ने बताया कि हथियार को सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस हर हाल में हथियार बरामद करना चाहती थी, लिहाजा रामधनी को साथ लेकर वो वहां पहुंची जहां रामधनी ने हथियार छिपा रखा था। पुलिस रामधनी को लेकर आगे बढ़ रही थी। पीछे पीछे रामधनी के गुर्गे भी आ रहे थे। रामधनी को यह भनक लग गई थी कि अगर हथियार बरामद हो जाता है तो वह बुरी तरह फंस जाएगा। जैसे ही रामधनी सुनसान इलाके में पहुंचता है, वो अपने गुर्गों को फायरिंग करने के लिए कहता है। गुर्गे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इतने में रामधनी भी छिपाई जगह से पिस्टल निकाल लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। गोलीबारी में डीएसपी नवनीत कुमार सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पुलिस भी बीच बचाव करते हुए फायरिंग शुरू कर देती है। गोली जो है रामधनी के सीने में लगती है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। पुलिस रामधनी के 2 गुर्गों दीपक और उसके साले को मौके से अरेस्ट करती है। रामधनी को घायल हालत में मायागंज अस्पताल लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो ये थी कहानी रामधनी यादव की, कुख्यात अपराधी की, जिसने 2000 में एक कारोबारी की गला काट करके सीधे गला लेकर थाने पहुंच जाता है। उसके बाद से जेल में जाता है। कंडीशन काफी खराब रहती है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। जिसके बाद इसकी पत्नी कैसे तैसे भरण पोषण करती है पूरे परिवार का। उसके बाद जब वो जेल से आता है तो पूरा माहौल ही चेंज रहता है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, पत्नी को एक अच्छे पोजीशन पे लाकर खड़े कर देना। उसके बाद सीधे लगातार वो गैर कानूनी तरीके से पैसे अर्जित करता था और अपने परिवार को आगे बढ़ाता था। लेकिन एक दिन रामधनी यादव ने ये मनसा बना लिया था कि कैसे भी करके वो नगर परिषद के चेयरमैन को गोली मारकर मौत के घाट उतार देगा। वो उसी को मारने की मनसा से गया था, लेकिन वहां पर जो ईओ थे वो बीच बचाव करने पहुंचते हैं तो उसको भी गोली लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वहीं जो चेयरमैन रहते हैं उसकी इलाज अभी जारी है। लेकिन इसके बाद इन अपराधियों को पुलिस पहचान लेती है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस छापेमारी शुरू कर देती है इन लोगों को ढूंढने के लिए। उसके बाद जब छापेमारी हो जाती है तो ये गिरफ्त में आ जाता है। उसके बाद पुलिस जो है छानबीन करती है, पूछती है कि पिस्टल कहाँ है। तो जब रामधनी यादव उस जगह पर लेकर जाता है, सुनसान जगह पर, तो वो पहले ही अपने गुर्गों को इशारा कर चुका था कि आप फायरिंग कर देना। तो जैसे ही उसके गुर्गे फायरिंग करते हैं,
बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ जाती है और रामधनी यादव जहां पर उसने पिस्टल छुपाई थी वो पिस्टल निकाल लेता है और पुलिस पर फायरिंग करता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और उसी में गोली रामधनी यादव के सीने में लगती है और रामधनी यादव वहीं पर ढेर हो जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है उसके गुर्गों के साथ और उसके गुर्गों की इलाज चल रही है। लेकिन अभी रामधनी यादव जो है वो मौत के घाट उसको उतार दिया गया है बिहार पुलिस की तरफ से एनकाउंटर में। जी हाँ, बिहार पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया तो उसमें ये अपराधी ढेर हो गया। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।